जय मामा तंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। YouTube के इतिहास में आज पहली बार ऐसा स्वयं सिद्ध मंत्र YouTube पर सार्वजनिक होने जा रहा है, क्योंकि यह मंत्र आज तक किसी ने YouTube पर ना दिया है ना देगा, क्योंकि यह शिवलिपि का एक और स्वयं सिद्ध मंत्र है। और इस मंत्र प्रयोग को करने से साक्षात बाबा भोलेनाथ के आपको दर्शन होंगे। जी हाँ, सही कह रहा हूँ, साक्षात बाबा भोलेनाथ के दर्शन होंगे इस मंत्र प्रयोग को करने से। लेकिन याद रखिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, ये बाकी भी कार्य में आने वाला मंत्र है। तो इसको पूरी तरह से आप लोग सुन लेंगे और समझ लेंगे, तभी जो है आप इस मंत्र का पूरा लाभ ले पाएंगे। और मैं आप सभी को शिवलिपि के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। शिवलिपि की ये जो गुप्त विद्याएं है, इसे लिखने वाले नंदी महाराज है। वही नंदी महाराज जो शिव जी के वाहन हैं, और शिव जी के मार्गदर्शन में ही उन्होंने इस गुप्त विद्याओं को लिखा। लेकिन यह विद्या देवताओं तक तथा ऋषि मुनियों तक ही सीमित रह गया था, तो इसे जो है सार्वजनिक नहीं किया गया था। जो ऋषि परंपरा से चलते आए हैं उन तक ही यह मंत्र जो है शिवलिपि का रह गया था। तो इसका प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे, इसके क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो ये एक प्रयोग करिए। ये 21 दिन का प्रयोग है, लेकिन आपको लगेगा अभी नहीं कि आपने कब 21 दिन पूरे कर दिए, क्योंकि प्रयोग बहुत छोटा सा है। 21 दिन करना है। क्या करना है, आपको एक जायफल लेना है। क्या लेना है? एक जायफल लेना है, और आपको जाना है किसी एकांत में। याद रखिएगा, किसी एकांत स्थान में जाएंगे, साथ में लाइटर या माचिस लेकर जाएंगे। ये आप किसी एकांत स्थान में कर सकते हैं, किसी जंगल में कर सकते हैं, आपके पास अगर खेत है एकांत में उसमें कर सकते हैं, किसी पर्वत पे आप इसे कर सकते हैं, किसी पुरातन शिव मंदिर में आप इसे कर सकते हैं, या इसे आप शमशान में कर सकते हैं, या फिर नदी तट पर भी बैठकर इस प्रयोग को कर सकते हैं। रोज रात को आपको 12:30 बजे, ठीक 12:30 बजे ये क्रिया करनी है। 21 दिन की क्रिया है। क्या करना है, जायफल आप साथ में लेके जाएंगे। जायफल के ऊपर इस मंत्र को अभिमंत्रित करेंगे 5 बार। उसके बाद जायफल जलाएंगे, और जायफल जलाने के बाद 5 बार इस मंत्र को फिर से बोलेंगे। फिर एक बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, फिर एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर आपको जो है 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। आपको प्रार्थना करनी है भगवान बाबा भोलेनाथ से कि आप मुझे दर्शन दीजिए। इस तरह से अगर आप 21 दिन करेंगे, तो 21 दिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको दूसरे तीसरे दिन भी दर्शन हो सकते हैं। और इस प्रयोग को करते समय जब आप जाने लगेंगे, तो ऐसा होगा, आपको सांप दिखने लगेंगे, विचित्र विचित्र आवाज़ें आने लगेंगी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे चौथे दिन से प्रयोग करते के दौरान भी आपको अनुभव हो सकते हैं, और किसी किसी को जो है 10-15 दिन भी कुछ अनुभव नहीं हो सकते, किसी किसी को जो है 20 दिन तक भी कुछ अनुभव नहीं होंगे, लेकिन 21वें दिन जो है अनुभव हो जाएगा। याद रखिएगा, बाबा भोलेनाथ आने से पहले भूत प्रेत आएंगे, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। भूत प्रेत भी आ सकते हैं, और उसके बाद जो है बाबा भोलेनाथ प्रकट होंगे और आपको दर्शन देंगे। या ये भी हो सकता है कि आप ये प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग करते करते 4-5 दिन हो गए, तो आपको स्वप्न में आके बाबा भोलेनाथ दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कैलाश में जो है भ्रमण करा के भी वापस ला सकते हैं। तो यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है, इसे जरूर करिए। मेरा परीक्षित प्रयोग है ये, ठीक है। जायफल को पूरा जलाना है। जायफल जैसे पूरा जल जाएगा, उसके बाद आप घर की तरफ वापस आ जाएंगे। छोटा सा प्रयोग है, कुछ भी नहीं है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं और आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर अगर आप जल अभिषेक करते हैं, तो इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए अगर शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करेंगे, तो जल अभिषेक का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप शिवलिंग के ऊपर पंचामृत का अभिषेक करते हैं, तब भी इस मंत्र का कम से कम 5 बार उच्चारण अवश्य करिए। इससे जो है पंचामृत के अभिषेक का भी पूर्ण फल की आपको प्राप्ति होगी। दूध अभिषेक करते हैं, तो उसमें भी इस मंत्र को 5 बार उच्चारण करिए, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने घर पे भी शिव जी के बीज मंत्र का जाप करते हैं, या किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं जो शिव जी से संबंधित है, तो इस मंत्र को आप शुरुआत में 5 बार पढ़ लीजिए, और आपका जप पूर्ण होने के बाद भी 5 बार पढ़ लीजिए। तो इससे जो है शिव जी की कृपा अति तीव्र गति से आपको प्राप्त होगी। मतलब बहुत जल्दी आपको शिव जी की
कृपा प्राप्त होगी और पूर्ण फल प्राप्त होगा और बहुत जल्दी जो है शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मान लीजिए आप जिस बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं, उससे जो है आपको शिव जी के 5 महीने बाद दर्शन होना है। अगर आप उस मंत्र जाप के साथ इस मंत्र का प्रयोग करने लगेंगे तो हो सकता है आपको 15-20 दिन या महीने भर के अंदर ही दर्शन हो जाए, या आपकी जो साधना है वो 15-20 दिन महीने भर में ही पूरी हो जाती है। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा एक प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको नज़र दोष लग जाता है, नज़र लग जाता है, तब भी जो है आप इस मंत्र को 3 बार पढ़े, 3 बार फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे नज़र दोष उतर जाएगा। अगर आप जंगल आदि क्षेत्र में रहते हैं, खेत में काम करते हैं और किसी को बिच्छू काट जाता है, तो इस मंत्र को केवल 3 बार पढ़िए। जहाँ पर बिच्छू ने काटा है उस तरफ फूंक मारते हुए अपने हाथ के हथेली को जो है, पंजे को जो है नीचे की तरफ ले जाएंगे, नीचे की तरफ झाड़ देंगे। ऐसे आप 3 बार करेंगे। मतलब एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारा और अपने हाथ के पंजे को जो है उसके जहाँ पे भी डंक काटा हो वहाँ से नीचे की तरफ जमीन पे ले जाएंगे, एक थाप मार देंगे। फिर वैसे ही एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, फूंक मारते हुए आपके पंजे को जहाँ से डंक है बिच्छू का वहाँ से नीचे की तरफ ले जाके जमीन पे थाप मारेंगे, मतलब ताली बजाएंगे जमीन पे अपने हाथ के पंजे से। ऐसा 3 बार करेंगे और उस व्यक्ति को बोलेंगे 3 बार, जहाँ मतलब अगर हाथ पे काटा है तो 3 बार हाथ धरती पे पटकने बोले, अगर पैर पे काटा है तो उसको, जो पैर पे काटा है उस पैर को 3 बार धरती पे पटकने के लिए बोलेंगे। तो आप देखेंगे घड़ी लगा लेंगे, 2.5 से 3 मिनट में जो है बिच्छू का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो जलन हो रही थी डंक के स्थान पे वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। अगर सूजन है तो सूजन भी उतर जाएंगी। अगर लाल धब्बे पड़ गए हैं, लाल दाग पड़ गया है तो वो भी आप देखेंगे पूरी तरह से 2-2.5 मिनट के बाद उतरने लग जाएगा और बिल्कुल आराम हो जाएगा। 2-2.5 मिनट में तो पूरा आराम उस व्यक्ति को मिल ही जाता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भगवती साधक हैं, देवी को पूजते हैं या आपकी कुल देवी है, जैसे दुर्गा माता हो गया, 10 महाविद्या में से कोई भी महाविद्या हो, अगर आप उनको पूजते हो, या फिर आप पार्वती माता को पूजते हो, सती माता को पूजते हो, अगर आप माँ कामाख्या के साधक हैं, उनको पूजते हो, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जितनी मैंने माताएं बताई हैं केवल इनको ही आप पूज सकते हैं। दुर्गा माता के 9 रूप होंगे, उनको अगर आप पूजते हो तो भी इस मंत्र का आप प्रयोग ले सकते हैं उनके साधना में या पूजा पाठ में। 10 महाविद्या में से कोई भी महाविद्या अगर आप उनको पूजते हो तो भी उनके पूजन और साधना में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो साधना कर रहे हैं उसका पूर्ण फल की आपको प्राप्ति होगी। माता रानी जो है शीघ्र अति शीघ्र आप पर प्रसन्न होगी। ठीक है, अगर आप घर पे सादी पूजा करते हैं, आप भगवती के उपासक हैं या शिव जी को मानते हैं, तो इस मंत्र का आप प्रयोग करिए। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ करने से पहले गणेश जी का नाम ध्यान करने के बाद इस मंत्र को 5 बार उच्चारण करें। उसके बाद जो भी आपका बीज मंत्र है या जो भी विशेष मंत्र है, या अगर आप मंत्र जप नहीं भी करते, केवल अगरबत्ती दीपक भी लगाते, हाथ जोड़ते हैं, तो भी इस मंत्र को 5 बार पढ़ लीजिए। तो आपके ऊपर जो है माँ भगवती तथा शिव जी की जो है विशेष कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। क्योंकि याद रखिए ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये शिवलिपि का अति प्राचीन गुप्त चमत्कारी मंत्र है और इससे आप लोग अब तक जो है अनजान थे, और आज आप सभी के सामने यह मंत्र सार्वजनिक कर रहा हूँ क्योंकि यह मंत्र आज तक किसी के पास गया नहीं है ऋषि परंपराओं के अलावा। तो आज पहली बार यह मंत्र सार्वजनिक मैं कर रहा हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट है वो हमारा उत्साह बढ़ाता है और हम ऐसे ही नई नई जानकारी आपको देते रहें, इसके लिए प्रोत्साहित करता है हमें। तो आप लोगों के जो कमेंट है वो सादर अपेक्षित है। आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ, आप लोगों ने हमारे कौन से मंत्र का प्रयोग किया है कृपया वो ज़रूर लिखें, आपको क्या लाभ मिला है। क्योंकि जो पुराने साधक है वो अपना अनुभव अगर लिखते हैं तो नए जो दर्शक आते हैं और जब कमेंट पढ़ते हैं तो आपके जो कमेंट है उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इस वीडियो से मुझे अपेक्षा है कि कम से कम 10,000 कमेंट आने चाहिए और 20,000 से ऊपर लाइक होने चाहिए। और आप सभी लोग याद रखिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट किया करें, कमेंट फ्री है, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो क्यों नहीं करते। और वीडियो को जरूर लाइक करिए, लाइक का बटन दबाकर। हिंदू सनातन धर्म की एक परंपरा रही है कि जब भी गुरु से कोई ज्ञान लिया गया है तो उसके बदले में गुरु दक्षिणा देनी होती है। और हम आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, गुरु दक्षिणा के बदले हमारे हर वीडियो पर हर एक साधक को, हर एक दर्शक को कमेंट करना है। हर एक वीडियो पर आपका कमेंट आना चाहिए, हर एक वीडियो पर आपका लाइक होना चाहिए। अगर आप हमसे एक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कर्तव्य आपका बनता है। भले आप उसे गुरु दक्षिणा समझ कर ही करें, लेकिन अवश्य करें, क्योंकि देखिए हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। लोगों के पास अगर ये विद्या होगी भी ना तो वो आपको देंगे नहीं। आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करोगे ना, तब भी आपको एक मंत्र नहीं देंगे, ऐसा वाला गुप्त मंत्र। चैलेंज है मेरा जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये जो मंत्र दिया है कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये मेरा खुद का परीक्षित मंत्र है। इसका मैंने परीक्षण किया है, तभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मैंने खुद के कई साधनाओं में इसका उपयोग किया है और ये एक बूस्टर की तरह कार्य करता है। जो साधना आपको 6 महीने में प्राप्त होनी है, ये 1.5-2 महीने में आपको प्राप्त करा देता है। बूस्टर की तरह कार्य करता है। और आज तक मैंने जिन साधकों को भी यह मंत्र दिया है, उनको भी पूर्ण अनुभूति हुई है इस मंत्र के चमत्कार की। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं शिवलिपि का स्वयं सिद्ध दिव्य मंत्र, जिससे आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। पुराने जितने भी साधक हैं, दर्शक हैं या नए दर्शक हैं जिन्होंने हमारे मंत्र का प्रयोग किया, उन्हें क्या लाभ मिला, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और कौन से विषय पर मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट करना न भूलें। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाजू में बेल आइकन की बटन है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।